हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 8 एसएसटी का, तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम एसएसटी चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझेंगे। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, फ्यूचर जनरेशंस विल डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इनएग्जॉस्टेबल। सोलर एनर्जी एक इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है क्योंकि ये खत्म नहीं होता है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस कैन बी रिसाइकल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्ड। गोल्ड के ज्वेलरी को रिसाइकल करके हम अलग अलग फॉर्म में बना सकते हैं। नंबर 3, ऑल द बायोटिक रिसोर्सेस इंक्लूड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोटिक रिसोर्सेस में नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होते हैं। नंबर 4, अवेलेबल रिसोर्सेस विच आर नॉट बीइंग टैप्ड फुली फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोटेंशियल रिसोर्सेस। ऐसे रिसोर्सेस जिनका पूरी तरह से यूज नहीं किया जा रहा उसे पोटेंशियल रिसोर्सेस कहते हैं। नंबर 5, विच वन डज नॉट प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूज एज मच रिसोर्सेस एज रिक्वायर्ड। अगर हम जितना चाहे उतने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें तो इस तरह से हम कभी भी रिसोर्सेस को बचा नहीं पाएंगे। नाउ बी फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। इसका आंसर होगा मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को हम बार बार प्रोसेसिंग करके यूज कर सकते हैं। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, डैश एंड डैश। इसका आंसर होगा नेचुरल एंड मैन मेड। नंबर 3, विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड डैश लेबर आर नेसेसरी फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका आंसर होगा कैपिटल एंड स्किल्ड लेबर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए स्किल्ड लेबर जरूरी होते जा रहे हैं। नंबर 4, डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड डैश एडवांस्ड। इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। नंबर 5, द डैश रिसोर्सेज नीड ए डिटेल्ड सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इसका आंसर होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्सेज के क्वालिटी और क्वांटिटी को जानने के लिए एक डिटेल्ड सर्वे करना पड़ता है। Now see, write a technical term or an appropriate word for each of the following sentences. Number 1, any material which is used to satisfy human needs. इसका आंसर होगा resources। ऐसे मटेरियल जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं उसे resources कहते हैं। Number 2, resources which cannot be renewed. इसका आंसर होगा non renewable resources। Number 3, resources which are created by human beings. इसका आंसर होगा man made resources। नंबर 4, द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड। इसका आंसर होगा एक्चुअल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे किया जा चुका है और जिसका यूज हम कर रहे हैं उसे एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। नंबर 5, सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका आंसर होगा कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि वो लंबे समय तक सस्टेन कर जाएं, उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। Now D, answer the following questions in brief. Number 1, utility and value of a resource vary from time to time and place to place. Give any 3 examples to support this statement. समय के साथ साथ और जगह के साथ साथ रिसोर्सेज का वैल्यू चेंज होता है। हमें 3 एग्जाम्पल के जरिए इसे समझाना है। आंसर इज, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, earlier human civilizations flourished along the river valleys as they used water for irrigating fields. Now, human beings are using water for generating energy. पहले के समय में लोग पानी के पास रहते थे और पानी को इरिगेशन के लिए यूज करते थे। अब हम पानी से एनर्जी भी जनरेट करते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड एंड सनलाइट। हवा और सनलाइट के जरिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्ड, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी देन द इंडिया। चाइना और अमेरिका इंडिया से ज़्यादा विंड एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है कि कैसे समय के साथ साथ और जगह के साथ साथ रिसोर्सेज का वैल्यू चेंज होता है। नंबर 2, वाई आर ह्यूमन बींग्स कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट।
Answer is human beings consider the most important resource for development because they have an intelligent mind which can make the best use of nature to create more resources. The utility of resources can only realized by human beings. ह्यूमन बीइंग एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंट माइंड होता है और ये नेचर का यूज़ करके बहुत सारे रिसोर्स क्रिएट करते हैं। केवल ह्यूमन बीइंग ही रिसोर्सेज को अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स फॉर ईच। आंसर इज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव ए लाइफ आर नॉन एज बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल बर्ड, एनिमल्स, प्लांट एटसेट्रा, while all non-living resources are known as abiotic resources. Example land, soil, minerals, water, etc. सारे लिविंग थिंग्स को बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं जैसे बर्ड, एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। सारे नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं जैसे लैंड, सॉयल, मिनरल्स, वाटर एटसेट्रा। नंबर 4, वाई इज देयर ए नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? गिव एनी 3 reasons. Answer is resource planning is important because of the following reasons. Number 1, it helps in the conservation of various non-renewable resources. Second, it helps in keeping track of remaining resources. Third, it helps in equal distribution of resources among regions that have acute shortage of it. रिसोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में मदद करता है। ये बचे हुए रिसोर्सेज को ट्रैक करता है। ऐसे रीजन्स जहां रिसोर्सेज की कमी है वहां रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर 5, मेंशन एनी 6 फैक्टर्स ऑन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। आंसर इज द 6 फैक्टर्स ऑन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड आर: फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज; सेकेंड, स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स; थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल; फोर्थ, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी; fifth, availability of transport; and sixth, availability of water. Now E, answer the following questions. Number 1, human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. Explain the statement giving suitable examples. Answer is, it is a fact that the human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. For example, in ancient times, people were mainly tried to fulfill their basic needs such as food, clothes, and shelter, which were derived from nature. In advanced society, emphasis has been given to utilization of resources for satisfying the multifarious needs of human beings. सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया में हमारी ज़रूरतें एक जैसी नहीं रही हैं। पहले के समय में हम अपने बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर ये सब नेचर से प्राप्त करते थे। अब सोसाइटी एडवांस हो चुकी है। अब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज पर डिपेंड हैं। हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। विच वन ऑफ टू वुड यू प्रिफर टू यूज एंड वाई? आंसर इज, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एटसेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कांट बी रिन्यूड। Example oil, coal, etc. I would prefer renewable resources because it will reduce dependency on conservation of non-renewable resources. Renewable resources बार बार renew हो सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी etc. नॉन रिन्यूएबल बार बार renew नहीं हो सकते जैसे ऑयल, कोल etc. मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रेफर करूँगा क्योंकि इससे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करना पड़ेगा। Number 3, what is meant by sustainable development? Why is sustainable development the need of the hour? Answer is, sustainable development means development that takes place without damaging the environment. It is the need of the hour because most of the resources are limited in quantity. Overuse of many resources has led to their depletion. Therefore, resources should be utilized judiciously so that after fulfilling our present need, they are also conserved for the future generation. Sustainable development का मतलब होता है इस तरीके से डेवलपमेंट करना जिससे नेचर डैमेज ना हो। इस समय इसकी ज़रूरत है क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड क्वांटिटी में बचे हैं। बहुत से रिसोर्सेस ओवर यूज़ के कारण कम मात्रा में बचे हैं। इसीलिए हमें रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज़ करना होगा कि वो आने वाले समय में बचे रहें।
Number 4. Describe the various bases of classification of resources with the help of examples. Answer is classification of resources on the basis of exhaustibility. A. Renewable resources, water, sunlight, air. B. Non-renewable resources, coal, oil. On the basis of origin. A. Biotic resources, birds, animals, plants. B. Abiotic resources, water, land. On the basis of occurrence. A. Natural resources, water, land, minerals. B. Man-made resources, roads, buildings, bricks. On the basis of development. A. Potential resources, uranium in Ladakh. B. Actual resources, ब्लैक सॉयल इन महाराष्ट्र। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।